नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। आज बात करेंगे लालू के कोई है? बेलगाम होते हुए कुनबे के बारे में। और चाहे रोहिणी हो जो सारण से पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, या मीसा भारती हो, या तेजस्वी हो, ये तीनों ही कंट्रोल से बाहर क्यों जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात थोड़ा मतलब ऐसी नहीं होती जिसको अवॉइड किया जा सकता, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस पर टिप्पणी ना करते। पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी अगर आ रही है किसी मुद्दे पर, इसका मतलब है मामला तो सीरियस है। तो ऐसा क्या कहा है लालू के कुनबे ने, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। क्यों कहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और बिहार में 2019 का रिजल्ट तो आप जानते ही होंगे। लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। कहीं इस बार भी वैसी ही परेशानी तो नहीं है, वैसी ही आशंका तो नहीं है, जिसके चलते तरह तरह के प्रपंच रचने पड़ रहे हैं, पाखंड करने पड़ रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान, आपके चिर परिचित प्रयागराज से वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा है, मैं अपने दर्शकों को उसकी ऑडियो तो सुनवा ही सकता हूं। तो ऑडियो सुन लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मंदिर तोड़ते ये लोग सावन में एक सजा जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, सावन के महीने में मटन बनाने का मौज, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है, और नहीं मोदी रोकता। सभी को स्वतंत्रता कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहाँ आक्रमण करते थे तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा से ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। अब किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, इस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा, इसको खुश करने का खेल कर रहे हो।
हूं, बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। अनुपम जी, प्राइम मिनिस्टर ने जो वक्तव्य दिया है इसके कई पहलू हैं। उन्होंने मुगलों का भी जिक्र किया है, उन्होंने मंदिर तोड़ने का भी जिक्र किया है। मतलब वो किस तरीके से मैसेज कर देना चाहते थे, अपमानित करना चाहते थे। पहले लालू और राहुल गांधी जो सावन के महीने में मटन की चर्चा कर रहे हैं, और अब लालू के साहबजादे जो हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे हैं मुकेश साहनी के साथ और वहां पर मछली खाते हुए वीडियो बनाते हैं। हालांकि आरजेडी के नेताओं की सफाई के 8 तारीख का वीडियो है, नवरात्र शुरू नहीं हुए थे, लेकिन वीडियो तो नवरात्र में ही प्रचारित प्रसारित किया गया है। आपकी टिप्पणी। देखिए साहब, लालू यादव की बिहार में, और इसको आप शुरुआत से मंडल आयोग से जोड़ के देखें। मंडल आयोग ने उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 यादव नेता पे, इनफैक्ट उन्होंने 4 नेता पैदा किए अपने जमाने में। लालू यादव, मुलायम यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान। ये चारों लोग मंडल आयोग से निकले हुए हैं। जैसे जेपी आंदोलन से लोग निकले थे, उस तरह मंडल आयोग, जैसे लोकपाल आंदोलन से केजरीवाल निकले, जेपी आंदोलन से बड़े नेता निकले, चंद्रशेखर जैसे लोग निकले, उसी तरह मंडल आंदोलन से लालू यादव, शरद यादव, मुलायम यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता निकले। इन्होंने इनकी अपना लालू यादव की बिहार में और मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में एक खास ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स थी। एक धमक की पॉलिटिक्स, एक अखड़े की पॉलिटिक्स, एक अग्रेशन की पॉलिटिक्स। हमने लालू यादव का बिहार में जंगल राज बहुत देखा और बहुत सुना है ओंकार जी, पर जिस बारे में कम चर्चा होती है, मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश में जंगल राज, एक बार उस पर भी एक प्रोग्राम रखें, क्योंकि ये वो जंगल राज है ओंकार जी, जो दुर्भाग्य या सौभाग्य से मैंने अपनी आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 बार मारपीट, और ऐसी मारपीट की लहूलुहान हो गए लोग, स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी की नाक टूट गई, और दोनों बार, संयोग की बात है, मैं विधानसभा के अंदर मौजूद था पत्रकार गैलरी में। इलाहाबाद हाईकोर्ट पे इनका हमला, जब इन्होंने जजेस को मारने के लिए हाईकोर्ट को स्टॉर्म किया था और वकीलों ने बीच में मोर्चा लिया था, एंड आई वाज राइट देयर, मैं वहीं पे था जब एक पुलिस वाले ने मुझे अपना हेलमेट दे दिया था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे उमेश नारायण शर्मा साहब, मेरे मित्र थे, मैं उनके साथ खड़ा था, उनका हाथ टूट गया था एक पत्थर से। दैनिक जागरण उस पे हल्ला बोल, जबरदस्त मीडिया पे हल्ला बोल किया, हल्ला बोल, जुडिशरी पे हल्ला बोल, मीडिया पे हल्ला बोल, विधानसभा पे हल्ला बोल, लोकसभा में चढ़ के जाना, बिल हाथ से छीड़ के फाड़ देना, लोगों को धमकी देना, चिल्लाना, हल्ला बोल। आप सोचे, न्यायपालिका, पार्लियामेंट, मीडिया, कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसपे हल्ला बोल नहीं हुआ था। हल्ला बोल वर्ड चला था तब से। मैंने सब कुछ आंखों देखा है ओंकार जी। मैं अपना एक वीडियो चैनल चलाता हूँ, घूमता है ना, जिसका आप कई बार जिक्र कर चुके हैं। मैंने उसमें जी जी। बात की इसके बारे में, और मैं फिर से इस पे बात करूंगा, और आप समय देंगे तो एक बार हम लोग उत्तर प्रदेश के हल्ला बोल और बिहार का जो जंगल है जिसपे तो बहुत बात होती है, उत्तर प्रदेश के हल्ला बोल पे भी बात होनी चाहिए। ये वो जमाना था जब मुलायम सिंह इस तरह के बयान जारी करते थे कि मुसलमानों को अपने हक के लिए कट्टा रखना अलाउड है, या फिर रखते हैं तो कोई बुराई नहीं है, ये उनका हक है। इस तरह की बातें होती थी। इमेजिन किए मुख्यमंत्री, ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बलात्कारियों को कहते थे, अरे लड़के हैं, लड़के तो ये सब गलती करते ही रहते हैं। आप सोचिए बलात्कारियों के लिए। बहरहाल, तो इनकी अपनी एक अग्रेसिव और अग्रेशन वाली पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जबरदस्त। समय के साथ देखिए समय बदल गया है। एक जमाने में लालू यादव रैली करते थे ओंकार जी, तो उसका नाम रखते थे तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट।
हो सकता है एक आध लफ्ज में इधर उधर कर रहा हूं, पर कुछ इस तरह की। एक टाइम था जब वो चीफ सेक्रेटरी को अपने कहते थे कि आपको पब्लिकली कहते थे सबके सामने कि पंखे से टांग के पंखा चला देंगे, पंखे से उल्टा बांध के पंखा चला देंगे, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। वो अग्रेशन अब आपको उनकी फैमिली में नजर आता है। उसके बाद आपको राबड़ी देवी में नजर आया। राबड़ी देवी ने तो ऐसी ऐसी बातें कह दी नीतीश कुमार को, ललन सिंह को, कि उनको माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में। उसके बाद आपने तेज प्रताप यादव को देखा, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। आपने रोहिणी रोहिणी आचार्य या रोहिणी यादव को आपने देखा, उन्होंने नीतीश कुमार को कैसे कैसे तंज किया और किस मतलब शोभा नहीं देता इस तरह के। उसके बाद ही नीतीश कुमार ने इनसे संबंध तोड़ा। आपने मीसा भारती को देखा, उन्होंने कल बयान दिया कि प्रधानमंत्री को जेल भेज देंगे, और आज वो गड़बड़ा गई, उनको लगा ये सब ज्यादा हो गया, तो मैंने ऐसा कहा ही नहीं था, जबकि उनका वीडियो मैंने ट्वीट किया, उनका जी हाँ, जी वीडियो मैंने हाँ। ट्वीट किया है। तो अब आप तेजस्वी पे आ जाए। वो कहते हैं कि मेरा 8 तारीख का वीडियो था, पर ट्वीट उन्होंने इसको नवरात्र के पहले दिन किया। देखिए, एक पुरानी कहावत है ओंकार जी कि भजन भोजन और शयन एकांत में होना चाहिए। ये आपके पब्लिक उसकी चीज नहीं है। बहरहाल आप पब्लिकली खाना जरूर करें, आपकी इच्छा है जरूर करें, लेकिन एक टारगेट करके सावन शुरू होता है तो राहुल गांधी और लालू यादव खड़े होकर मटन बनाने लगते हैं। नवरात्र शुरू होता है, देखिए उसके बाद आप लोग चिल्लाएंगे कि साहब भारत में ऐसी तानाशाही हो गई कि लोगों के खाने पीने पर प्रतिबंध नहीं। कोई किसी के खाने पीने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ज्यादातर राज्यों में गाय का मांस खाने पे जरूर प्रतिबंध है, पर कुछ राज्यों में वो भी नहीं है, आप जानते हैं। और जिन राज्यों में प्रतिबंध है वहां भी गाय कट रही है। बाकी कोई किसी तरह का कोई आप मछली नहीं, आप ऑक्टोपस खाइए, कौन रोक रहा है आपको? क्या तो आप बहरहाल आप आपके जो देखिए, आपने क्या कहा से ज्यादा जरूरी था कैसे कहा। ये भी होता है कब कहा, किस अंदाज से कहा, उसके पीछे आपकी नीयत क्या थी। तो ये देखिए एक पैटर्न है, ये संयोग नहीं हो सकता कि सावन शुरू हुआ तो राहुल खड़े होकर मटन बनाने लगे, और नवरात्र शुरू हुआ तो आप मछलियां दिखाने लगे। तो आपके एक टॉन्ट करने का एक अंदाज है। टॉन्ट भी किसको कर रहे हैं, टॉन्ट भी किसको कर रहे हैं, इसको आप जाने कि ये टॉन्ट कर किसको रहे हैं, ये बातें सुना किसको रहे हैं। तो एक तरफ आप इनको देखेंगे कि बड़े धार्मिक हैं साहब, तिरुपति बालाजी जाके पूरा खानदान बाल चढ़ा देता है, सबके सब वहां से गंजे लौटते। दूसरी तरफ ये लगातार इनके मंत्री और इनके गुर्गे आपको सनातन पे प्रहार करते मिलेंगे। एक तरफ आप देखें कि ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं है जिसमें ये पंडितों ब्राह्मणों को बुला के वो तमाम चीजें करते हैं जिनको इनके गुर्गे, इनके विधायक और इनके मंत्री पाखंड कहते हैं और कर्मकांड के नाम पे धोखा कहते हैं। ये ब्राह्मणों को बुला के आपको दक्षिणा देते मिलेंगे, इनके मंत्री, इनके विधायक और इनके गुर्गे ब्राह्मणों को गाली देते मिलेंगे। तो एक एक एक, एक अब ये इसको आप कहीं ना कहीं उससे भी आप जोड़ सकते हैं जो कि डीएमके में स्टालिन एंड कंपनी कर दी। देखिए 2,200 साल पहले अलेक्जेंडर सिकंदर आया था, और मेगास्थनीज जो उसके बाद रह गया, उसने किताब लिखी थी इंडिका। और इंडिका अपने आप में पुस्तक तो बची नहीं, पर इंडिका का जो उल्लेख उसकी समकालीन अलग अलग किताबों में हुआ, उसको जोड़ के इंडिका किताब फिर से बनाई गई है। दर्शक पढ़ें उसको। उसमें वो कहते हैं कि साहब जो ब्राह्मणों में प्रहार की बात हो, कहते हैं ब्राह्मण एक ऐसी जाति बनाई गई जो सबके लिए खोल दी गई। कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, पर कोई ब्राह्मण होना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए कितने कट्टर जीवन का पालन करना पड़ता था, जीवन शैली का, कि कोई होना नहीं चाहता था। इसीलिए जब मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप ब्राह्मण है, कहते मैं कहता हूँ सर मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं ब्राह्मण कैसे हो सकता हूँ? मैं ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण मैं तो नहीं जानता। मैं तो अंग्रेजों की दिए हुए जाति उपनाम से बंधा हुआ हूँ। आप उससे मुझे कुछ भी कह लें, ना मैं ब्रह्म को जानने का दावा करता हूँ, ना मैं सही मायनों में विप्र और ब्राह्मण हूँ। बहरहाल इन्होंने अपना एक व्यवस्था बनाया, सपा बसपा लालू ब्राह्मण, पहले ब्राह्मणों को, फिर कहा नहीं साहब हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे प्रहार कर रहे हैं। तो सारा प्रहार, जैसे डीएमके था, उन्होंने तमिलनाडु से ब्राह्मणों को मार के भगा दिया। मुश्किल से 2% से भी कम ब्राह्मण बचे वहां पे। और उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई जिसमें उन्होंने तमाम पिछड़ी जातियों को गोलबंद किया, ये कह के कि साहब 2% लोग
98% का शोषण कर रहे हैं और इसके आधार पे उनको गोलबंद किया। वही एक राजनीति आपको लालू यादव, मुलायम यादव और तमाम लोगों में आपको नजर आ जाएगी। तो ये लगातार एक सिलसिला। तो जब ये मछली, मटन और सनातन और रामचरितमानस, देखिए आप ध्यान नहीं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास नहीं कहते हैं, तुलसीदास दुबे कहते हैं। तो उसको आप मतलब, दिस इज सो फनी, आप गोस्वामी तुलसीदास को तुलसीदास दुबे कहते हैं ब्राह्मण कहने के लिए। मुझको लोग जब ट्विटर पे ट्रोल करते हैं तो पंडित, सुदामा, मिश्रा, पता नहीं किस किस तरह बोलते हैं। तो ये एक पूरा इन्होंने एक सिलसिला बनाया है जहां पे वो एक खास वर्ग को टारगेट करते हैं और इनका कहीं ना कहीं मानना है, देखिए ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ब्राह्मणवादी पार्टी है। क्यों अटल बिहारी चला रहे थे, अटल जी हट गए, अब भैया अब इनको दिक्कत आ गई कि साहब अब तो एक ओबीसी चला रहा है, एक चाय वाला चला रहा है, एक गरीब चला रहा है। तब इन्हें दिक्कत आई, तब इन्होंने उसको दूसरी तरफ से जोड़ा कि साहब भाजपा के पीछे आरएसएस है, आरएसएस ब्राह्मणवादी। तो उसको करके उन्होंने एक पूरा एक नैरेटिव बनाया है जिसके चलते ये कभी सनातन पे प्रहार करते हैं, कभी पूजा पाठ पे प्रहार करते हैं, कभी रामचरितमानस पे प्रहार करते हैं, कभी ये हिंदू जीवन शैली पे प्रहार करते हैं, कभी खान पान पे प्रहार करते हैं, कभी श्रद्धा पे, कभी आस्था पे। तो अच्छा, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सब जब आप कहते हैं कि खाने पीने की सबको आजादी है, जिस दिन इनमें से एक भी पॉलिटिशियन रमजान के दौरान हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए पोर्क खाता हुआ, सुअर का गोश्त खाता हुआ नजर आ जाएगा, मैं मान लूंगा भारत में धर्मनिरपेक्षता एकदम परफेक्ट है। ओंकार जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। मैं आपका वो ट्वीट अपने दर्शकों को पढ़वा भी देता हूँ और ये मीसा का जो बयान था मैं वो सुनवा भी देता हूँ। इससे पता लगेगा कि ये कितनी एग्रेसिव होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनाप शनाप बातें कर रही थी। सर आज्ञा दे तो मैं बेहतर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर मुझे आज्ञा दे तो मैं इसको दिखाई दे रहा हूँ। हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। प्रधानमंत्री समेत सारे देखें सर, देखें देखें देखें, अच्छा देखिए इन्होंने कहा भी क्या, इन्होंने कहा कि मैं कह क्यों रही हूं, इन्होंने कहा मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारे परिवार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। साहब आरोप नहीं है, आरोप नहीं है, आपके पिताजी सजा याफ्ता हैं। आरोपित और कन्विक्टेड होने में फर्क है। मैं आप पे आरोप लगा दूं ओंकार जी, आप मुझ पे आरोप लगा दें, सिर्फ आरोप है। लेकिन जब अदालत आपको सजा देती है और आप आधी सजा काटने के बाद स्वास्थ्य के आधार पे बाहर आते हैं तो आप आरोपी नहीं हैं, आप सजा याफ्ता हैं। मुजरिम है, सजा याफ्ता है। मुजरिम है। आप जेल होकर के आए हैं और परिवार पर भ्रष्टाचार का कोई एक आध आरोप है इनके? इन्होंने तो मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला किया जिसमें 4 में या 5 में अब तक सजा हो चुकी है। इन्होंने रेल मंत्री रहते हुए जमीनों के बदले चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां दी लोगों को, और सर ये जिसमें सब घोटाले, ये सब तो भाई जब आप ये कहते हो कि मेरी बिटिया की बारात आई हुई है, जाओ शहर के जितने शोरूम में तोड़ के गाड़ियां निकाल लाओ, सोफे भ्रष्टाचार तो फिर भी समझ में आता है साहब। ये तो डकैती हो रही थी साहब, आप इसे देखें, सीधे डकैती हो रही थी। आप अपनी दो बेटियों को मुख्यमंत्री कोटे से डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन कितनी अच्छी डॉक्टर वो निकली, ये इस बात का सबूत है कि आपके परिवार में दो डॉक्टर निकली और दोनों में किसी ने एक दिन प्रैक्टिस करने की हिम्मत नहीं हुई, नॉट इवन वन डे। और मीसा भारती को तो गोल्ड मेडल भी दिलवा दिया, अपनी लड़की को मुख्यमंत्री कोटे से एडमिशन दिलाया, फिर गोल्ड मेडल भी दे दिया। दोनों में से किसी ने प्रैक्टिस नहीं की। बिहार का सबसे, जिसे कहना चाहिए अर्जुन पुरस्कार जो दिलना था बिहार का खेल के लिए, तो सबसे बड़ा पुरस्कार तेजस्वी यादव को दे दिया। अपने ही मतलब अंधा बांटे देवड़ी फिर खुद को दे। तो एक, चाहे फिर वो रेल का घोटाला हो, चाहे लैंड का घोटाला हो, मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं,
लालू यादव जी अक्सर कहते हैं कि साहब मैं तो चपरासी का भाई था, एक क्वार्टर में रहता था। आज तक लालू यादव के परिवार में विधायक की तनख्वाह के अलावा और कोई स्रोत ऑफ इनकम नहीं है। उसके बाद अरबों की ये जमीनी कोठियां दिल्ली यहां वहां सब कहां से आ रही साहब? आपकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ एक रही है। आप कहते हैं मैं चपरासी के क्वार्टर में रहता था, इतने गरीबी आप बताते हैं। आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या रही है? तो विधायक की तनख्वाह या सांसद की तनख्वाह। तीसरी सोर्स ऑफ इनकम आपने आज तक, कोई बिजनेस नहीं करते आपके फैमिली में, कोई काम नहीं करता, लड़कियां डॉक्टर होकर प्रैक्टिस नहीं करती, राबड़ी यादव पढ़ी लिखी नहीं है, तेजस्वी यादव 9वीं पास है, तेज प्रताप का यही हाल है, लालू यादव कोई काम कोई बिजनेस नहीं करते। सब पैसा आ कहां से रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, इस बौखलाहट की वजह क्या है? क्या इनको अभी भी कोई भय है हारने का या कोई भी सीट ना आने का? मिजाज साहब, मिजाज। आपको याद होगा कि कुछ समय 1.5 साल जो इन्होंने लालू यादव के साथ मिलकर सरकार चलाई, उसमें आपको तेजस्वी के बयान याद होंगे। गिरिराज सिंह के लिए कहते थे ठीक कर दूंगा, केंद्र सरकार नहीं बचा पाएगी आपको, यहीं पटना में धर के ठीक। आप केंद्रीय मंत्री को आप धमकी दे रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है। अब वो निकल गई सत्ता हाथ से। आप तो मान के चलते थे कि साहब हम तो सत्ता के लिए बने हैं, बाप नहीं होगा तो माँ होगी, माँ नहीं होगी तो भाई होगा, भाई नहीं होगा तो दूसरा भाई होगा, वो भी नहीं होगी तो बेटी होगी, वो बेटी नहीं होगी तो कोई और बेटी होगी, दोनों नहीं होगी तो दोनों साले होंगे। मतलब पूरा खानदान मिलके जहां अपना नैसर्गिक हक। देखिए ये बदजुबानी, चाहे वो लालू यादव की बदजुबानी हो, चाहे वो लालू परिवार की बदजुबानी हो, चाहे राहुल गांधी की बदजुबानी हो, चाहे सोनिया गांधी के मौत का सौदागर जैसे बयान हो, चाहे खून की दलाली जैसे आरोप, ये सारे किस फ्रस्ट्रेशन में निकलते हैं? जब आपको लगता है साहब हमारे पास खुदाई हक है, भगवान का दिया हक है राज करने का, अरे कोई और बीच में आ कैसे सकता है? ये वो फ्रस्ट्रेशन है ओंकार जी। इसके अलावा एक बात उनको समझ में आई कि जो गेम वो खेल रहे थे कि साहब ब्राह्मणवादी व्यवस्था डाउन करो, ब्राह्मणों को यूरेशिया भेजो, तुलसीदास दुबे की किताब जलाओ, सनातन को डाउन, उनको समझ में आया कि मोदी ने उस गेम को पलट दिया है। मोदी ने उस गेम को पलट दिया है। इस पहली बात तो सिर्फ इसीलिए पलट दिया कि भाई जो ओबीसी होने का दावा तुम करते हो वो ओबीसी बन के वो बैठे हुए हैं, आप उनके खिलाफ जा नहीं सकते। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है ये कि आपने कह दिया एक पंडित आ गया, पंडित आ गया, तो वो नहीं कर सकते आप। ये खींच है, ये डर है कि साहब जिस सत्ता पे हम अपना नैसे, ये लालू यादव को भी मालूम है कि बिहार में उनकी बहुमत की सरकार कभी नहीं आ सकती, आज नहीं और कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। वो कोलिशन ही टूट गया, वो इक्वेशन ही टूट गया। तो अब वो उन्हें मालूम है कि किसी तरह लंगड़ी सरकार भी बना लें, प्लस उनका भाई जिंदगी का ख्वाब है कि हम मुख्यमंत्री रह लिए, पत्नी मुख्यमंत्री रह ली, तेजस्वी यादव हो जाए तो फिर हम समझे कि मेरी जिंदगी का मिशन पूरा हुआ। तो ये बेसब्री, ये बेताबी, ये खौफ, ये हक का एहसास, ये सब मिलके एक ऐसी कुंठा को जन्म देते हैं जिससे बदजुबानी और जहर निकलता है ओंकार जी। और तेजस्वी को बनाने के लिए ही तो ललन सिंह को साधने की कोशिश हो रही थी, बस जिसको बस समय बस रहते दांव उल्टा पड़ गया, दांव नीतीश उल्टा पड़ गया। नीतीश कुमार भांप गए और इनको पटकी दे दी। एक वो फ्रस्ट्रेशन भी है इनका। बस बस वही और दांव उल्टा पड़ गया सब। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, इतना समय निकालने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर आपके चैनल पे आना सर। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच।